नमस्कार, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको संपदा माता की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हमारे देश में एक राजा हुए थे जिनका नाम नल था। राजा नल की पत्नी का नाम दमयंती था। एक बार चैत्र मास की प्रतिपदा को एक बूढ़ी माँ रानी दमयंती के पास आई। उस बूढ़ी माँ ने अपने गले में पीला गांठ लगा डोरा बांध रखा था। रानी ने उन बूढ़ी माँ से उस डोरे के बारे में पूछा तो बूढ़ी माँ ने कहा, यह संपदा माता का डोरा है। इसके पहनने से घर में सुख संपत्ति की वृद्धि होती है। रानी ने भी उस बूढ़ी माँ से एक डोरा लेकर अपने गले में बांध लिया। जब राजा नल ने रानी के गले में डोरे को बंधा हुआ देखा तो उस डोरे के विषय में पूछा। तब रानी ने बूढ़ी माँ द्वारा बताई गई सारी बात राजा नल को बता दी। तो राजा ने कहा, तुम्हें किस चीज की कमी है जो तुमने डोरा बांधा है? इतना कहकर रानी के मना करने पर भी राजा ने उस डोरे को तोड़कर फेंक दिया। रात्र में राजा के स्वप्न में दो स्त्री आईं। उनमें से एक स्त्री बोली, मैं जा रही हूँ, तथा दूसरी स्त्री बोली, मैं आ रही हूँ। इस प्रकार राजा नल को 12 दिन तक रोज यही स्वप्न आता रहा। राजा नल उदास रहने लगे। तब रानी ने राजा नल से पूछा, क्या बात है, आप इतने उदास क्यों रहते हो? रानी के पूछने पर राजा ने रानी को स्वप्न की सारी बात बता दी। तब रानी ने राजा नल से कहा, यदि अब की बार आपको ये स्वप्न आए तो आप दोनों स्त्रियों के नाम पूछ लेना। राजा नल ने ऐसा ही किया। राजा नल ने उन दोनों स्त्रियों से उनका नाम पूछा तो उनमें से एक स्त्री ने कहा, मैं लक्ष्मी हूँ, और दूसरी ने कहा, मेरा नाम दरिद्रता है। दूसरे दिन राजा ने देखा कि उसका सब धन समाप्त हो गया है। वह इतने निर्धन हो गए कि उनके पास खाने तक को भी कुछ नहीं रहा। दुखी मन से राजा रानी जंगल में कंदमूल खाकर अपने दिन बिताने लगे। राह में उनके 5 वर्ष के बेटे को भूख लगी तो रानी ने राजा से मालिन के यहाँ से छाछ मांगकर लाने को कहा। राजा ने मालिन से छाछ मांगी तो मालिन ने कहा, छाछ समाप्त हो गई। आगे चलने पर राजा के पुत्र को एक सांप ने ढस लिया। आगे चलने पर राजा 2 तीतर मार लाए। रानी ने तीतर भूने तो तीतर उड़ गए। राजा स्नान करके धोती सुखा रहा था तो धोती को हवा उड़ा ले गई। तब रानी ने अपनी धोती फाड़कर राजा को दी। वे भूखे प्यासे आगे बढ़ गए तो मार्ग में राजा के मित्र का घर पड़ा। मित्र ने दोनों को कमरे में ठहराया। वहां लोहे के औजार रखे तो वे धरती में समा गए। चोरी का दोष लगने के भय से राजा रानी वहां से भाग निकले। आगे चलकर राजा की बहन का घर पड़ा। राजा की बहन ने उन्हें एक पुराने महल में ठहराया। सोने की थाल में उन्हें खाना भेजा तो थाल मिट्टी में बदल गया। राजा बड़ा लज्जित हुआ। थाल को वहीं जमीन में गाड़कर राजा रानी दोनों वहां से निकल गए। आगे चलने पर एक साहूकार का घर आया। साहूकार ने राजा के ठहरने की व्यवस्था पुरानी हवेली में कर दी। वहां पर खूंटी पर एक हीरों का हार टंगा था। पास ही दीवार पर एक मोर का चित्र बना था। वह मोर हार को निगलने लगा। यह देखकर वे वहां से भी चोरी के डर से निकल गए। अब रानी की सलाह पर राजा जंगल में कुटिया बनाकर रहने की सोचने लगे। वे जंगल में एक सूखे बगीचे में जाकर ठहरे। वह बगीचा हरा भरा हो गया। बाग का स्वामी यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ। स्वामी ने उनसे पूछा, तुम दोनों कौन हो? राजा बोला, हम यात्री हैं, मजदूरी की खोज में आए हैं। स्वामी ने उन्हें अपने यहाँ नौकर रख लिया। एक दिन बाग की स्वामिनी बैठी बैठी कथा सुन रही थी और डोरा ले रही थी। रानी के पूछने पर उसने बताया कि संपदा का डोरा है। रानी ने भी कथा सुनकर डोरा ले लिया। राजा ने रानी से पूछा, ये कैसा डोरा बांधा है? तब रानी बोली, यह वही डोरा है जिसे आपने एक बार तोड़कर फेंक दिया था और हमें इतनी विपत्तियां झेलनी पड़ी। संपदा देवी हम पर नाराज हैं। रानी बोली, यदि संपदा माता सच्ची हैं तो हमारे दिन फिर से लौट आएंगे। उसी रात को राजा को स्वप्न आया। एक स्त्री कह रही है, मैं जा रही हूँ। दूसरी स्त्री, मैं आ रही हूँ।
राजा के पूछने पर पहली स्त्री ने अपना नाम दरिद्रता बताया और दूसरी ने अपना नाम लक्ष्मी बताया। राजा ने लक्ष्मी से पूछा, अब तो नहीं जाओगी? लक्ष्मी बोली, यदि तुम्हारी पत्नी संपदा का डोरा लेकर कथा सुनती रहेगी तो मैं नहीं जाऊंगी। यदि तुम डोरा तोड़ दोगे तो चली जाऊंगी। बाग की मालकिन किसी रानी के हार देने जाती थी। उस हार को दमयंती बनाती थी। रानी को वह हार बहुत पसंद आया। रानी के पूछने पर मालकिन ने बताया कि हमारे यहाँ एक दंपत्ति नौकरी करते हैं, उसने ही बनाया है। रानी ने बाग की मालकिन से दोनों के नाम पूछने को कहा। घर आकर दोनों के नाम पूछे तो उसे पता चला कि वे नल दमयंती हैं। बाग का मालिक उनसे क्षमा मांगने लगा तो राजा नल ने उससे कहा कि हमारे दिन खराब चल रहे थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब दोनों अपने राजमहल की तरफ चल पड़े। रास्ते में साहूकार का घर आया। वह साहूकार के यहाँ ठहरे और वहां देखा दीवार पर बना मोर नौलखा हार उगल रहा है। साहूकार ने राजा के पैर पकड़ लिए। आगे चलने पर बहन के घर पहुंचे। बहन ने पुराने महल में ही ठहरा दिया। राजा ने वह जगह खोदी तो हीरे से जड़ा थाल निकला। राजा ने बहन को बहुत सा धन भेंट स्वरूप दिया। आगे चल मित्र के घर पहुंचकर राजा उसी कमरे में ठहरे। वहां मित्र के लोहे के औजार मिल गए। आगे चलने पर उसकी धोती एक वृक्ष पर मिल गई। नहा धोकर आगे बढ़ने पर राजकुमार, जिसको सांप ने डस लिया था, वहीं खेलता हुआ मिल गया। फिर राजा, रानी और उनका पुत्र महल में पहुंच गए। महल में पहुंचने पर रानी की सखियों ने मंगल गान गाकर उनका स्वागत किया। यह सब संपदा जी का डोरा बांधने का ही फल था, जो उनके बुरे दिन अच्छे दिनों में बदल गए। जय हो संपदा माता की। तो हे संपदा माता, आपने जैसे राजा रानी पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। संपदा माता के व्रत की पूजन विधि। संपदा माता की पूजा सामग्री में रोली, कुमकुम, सुपारी, चावल, दीप, नैवेद्य, धूप, काजल, गेहूं, धूप दीप और मेहंदी। साथ में सफेद धागा लें और उसमें गांठ बना लें। फिर उसे हल्दी में रंग लें। इस धागे को संपदा माता की बेल कहते हैं। संपदा माता का व्रत करने वाली सुहागिन महिलाएं शादी का जोड़ा या लाल वस्त्र पहनती हैं और पूरा श्रृंगार करके यह पूजा करती हैं। इस पावन दिन शुभ मुहूर्त में कच्चे सूत के 10 तार के 10 गांठ वाले डोरे से पीपल की पूजा करनी चाहिए। विधि विधान से इस पूजा के पश्चात व्रती महिलाएं नल दमयंती की कथा सुनती हैं। सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो व्रत का संकल्प लेते हैं। इस व्रत में संपदा माता की मूर्ति या चित्र की पूजा की जाती है। अगर मूर्ति या चित्र नहीं हो तो नागरवेल के पान के पत्ते पर चंदन से संपदा माता बनाकर पूजा की जा सकती है। यह पूजा पीपल के पेड़ के पास या घर पर कर सकते हैं। संपदा माता के पास कुमकुम, काजल और मेहंदी की 10 बिंदी लगाते हैं। भोग के रूप में नैवेद्य, लापसी, चावल आदि का चढ़ावा चढ़ाया जाता है और सूत का धागा बांधकर सुख, सौभाग्य व मंगल की कामना करते हुए पीपल के पेड़ की परिक्रमा की जाती है। पीपल को चुनरी उड़ाई जाती है। 10-10 गेहूं की 10 ढेरी पास में सजाई जाती हैं। लड्डू, हलवे, लापसी या मीठे रोट आदि का भोग 10 ढेरियों के पास रखा जाता है। 10 गांठों का डोरा पूजा में रखा जाता है। संपदा माता और 10 गांठ वाले डोरे का पूजन अक्षत, पुष्प आदि से करते हैं। धूप दीप जलाते हैं और पिछले साल का डोरा भी पास में रखते हैं। इसके बाद नल दमयंती वाली संपदा माता की कथा कहते हैं और सुनते हैं। कहानी पीपल के पेड़ की पूजा के बाद कही या सुनी जाती है। कुछ लोग 10 कहानियां सुनते हैं। पूजा करने और कथा सुनने के बाद महिलाएं संपदा माता का पूजित नया डोरे को गले में बांधती हैं। इस धागे को व्रती महिलाएं पूरे साल धारण करती हैं। इसके बाद गेहूं, भोग और पुराना डोरा लेकर पीपल के पेड़ के पास जाती हैं। गेहूं और पिछले साल का डोरा मिट्टी में दबा दिया जाता है या पीपल में बांधा जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है। कहीं कहीं संपदा माता के पूजन के बाद पथवारी पूजन भी किया जाता है।
पीपल के पेड़ की थोड़ी सी छाल खुरचकर गेहूं के दानों के साथ घर ले जाते हैं। इसे साफ कपड़े में लपेटकर तिजोरी या अलमारी में रखते हैं। पीपल की छाल को धन का प्रतीक माना जाता है। माना जाता है कि पीपल की छाल इस प्रकार घर में रखने से सुख समृद्धि बनी रहती है। व्रत के संकल्प की मूर्ति के रूप में 10 पूरियां, 10 सिक्के और 10 चम्मच हलवा ब्राह्मणी या घर की बुजुर्ग महिला के पैर छूकर उन्हें दिया जाता है। संपदा माता की पूजा विधि पूर्वक करने से माता की कृपा सदैव बनी रहती है। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।